नमस्कार, मैं मुकेश दक्ष और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। बड़ी जानकारी है कि कारगिल चुनावों से जहां आज वोटों की गिनती के बाद परिणाम सामने आ चुके हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है। साथ ही बात करेंगे उन तमाम उम्मीदवारों के बारे में जिन्होंने अपनी अपनी सीट पर बहुमत हासिल किया है, और अंत में चर्चा करेंगे कि इन चुनाव से अब आगे के लिए क्या माहौल बन सकता है और इन चुनावों के असर जम्मू कश्मीर के चुनावों में और लोकसभा चुनाव में क्या डालेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाई जा सके। अभी सबसे पहले चुनाव के परिणाम की बात करें तो LADCH के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, और वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे स्थान पर रही है। भाजपा को इस चुनाव में बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा है, उसके मात्र 2 प्रत्याशी जीत सके हैं। भाजपा का चुनाव में चेहरा बने जम्मू कश्मीर विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष हाजी अनायत अली को पोइन से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। वहीं आम आदमी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। उसने अपने 4 प्रत्याशी पहली बार चुनाव में खड़े किए थे और इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी सीटों पर कब्जा किया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 370 निरस्त होने के बाद कारगिल काउंसिल में यह पहले मुख्य चुनाव है और पहली बार ये चुनाव EVM के जरिए कराए गए थे। 4 अक्टूबर को इसमें वोटिंग हुई थी। अब 8 अक्टूबर को परिणाम आने के बाद नई परिषद का गठन 11 अक्टूबर से पहले ही हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह आज मतगणना शुरू हुई थी। सभी सीटों पर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि आखिर किस पार्टी के किन उम्मीदवारों ने किस सीट पर कितने वोटों से जीत दर्ज की है। सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की, तो रणवीरपोरा द्रास में कांग्रेस के अब्दुल्ला समाद 575 वोटों से जीते। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक शाह नकवी को हराया, और पासकुन में कांग्रेस के मोहम्मद फिरोज 350 वोटों से जीते। उन्होंने आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अली को हराया। साथ ही चौस्कोर में कांग्रेस के नासिर हुसैन मुंशी 434 वोटों से जीते। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद रजा को हराया। और चित्तान में लियाकत अली खान 361 वोटों से जीते। उन्होंने भाजपा के मोहसिन अली को हराया। और वहीं तेसरू में अब्दुल हादी 261 वोटों से जीते। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद अब्बास को हराया। और कांग्रेस उम्मीदवार आगा एनवल हुदा ने 1128 वोटों के अंतर से पारकाचिक निर्वाचन क्षेत्र जीता। उन्हें कुल 2165 वोट मिले। उनके बाद आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद को 1037 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार खादिम हुसैन ने 12 निर्वाचन क्षेत्र में 66 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 1099 वोट मिले। उन्होंने मोहम्मद हनीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को पराजित किया। ये तो थी कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात। अब आगे बढ़ते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों की ओर। सबसे पहले भीमवत में अब्दुल वाहिद 52 वोटों से जीते, जिन्होंने कांग्रेस के तालिब हुसैन को हराया। पादमू में पुंचोक तासी 54 वोटों से जीते, जिन्होंने भाजपा के स्कॉलजॉग वांग्याल को हराया। योर बाल्टक में मंजूर उल हुसैन 90 वोटों से जीते। उन्होंने एक आजाद उम्मीदवार कचो अहमद अली खान को हराया। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अब्बास अब्दुल्पा ने कारगिल टाउन निर्वाचन क्षेत्र में 1285 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 1953 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन को 668 वोटों से हराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद जाफर अखून ने थसगांव थोयान निर्वाचन क्षेत्र में 94 वोट के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 1405 वोट मिले। उनके बाद शेख मोहम्मद हुसैन जी को कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हें 1311 वोट मिले। अब सबसे दिलचस्प जो आप सब जानना चाहते हैं कि आखिर भाजपा के वो कौन से उम्मीदवार हैं जिन्होंने कमल खिलाया है, उनकी बात करते हैं। दरअसल स्ट्रक्चर खंगराल में पदम दोरजे 117 वोटों से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के सैयद हसन को हराया। वहीं दूसरे उम्मीदवार ने चा में स्टैनजी लाकपा 234 वोटों से जो जीते हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के ही तहनीन सोनम को हराया है। इस चुनाव में एक आजाद प्रत्याशी को भी जीत मिली है। जी हाँ, बरसू में आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद 228 वोटों से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के गुलाम अब्बास को हराया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला है। अब जिस हिसाब के परिणाम सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा को व्यापक असर चुनावों में देखने को मिल रहा है। लद्दाख की जनता ने खुलकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थकों के बीच भी खुशी की लहर देखी जा रही है।
जीत के बाद फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस चुनाव पर सामने रखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने LADCH चुनाव को लेकर कहा कि उनकी पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद है, लेकिन अभी सभी नतीजों का इंतजार कर लेना चाहिए। वहीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी कारगिल चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को कारगिल में अपनी जीत दर्ज करते देखकर खुशी हो रही है। 2019 के बाद यह पहला चुनाव है और लद्दाख के लोगों ने खुलकर अपना मत जाहिर किया है। आपको बता दें कि इस चुनाव में भाजपा के 17, कांग्रेस के 21, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17 तथा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में थे, जो कि 4 थे। इसमें अलग 26 निर्दलीय भाग्य भी आजमा रहे थे। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का परिषद पर कब्जा है। अब इस चुनाव में वोट प्रतिशत की बात करें तो रविवार को 30 सदस्यीय परिषद के लिए 26 सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव में 77.61% वोट पड़े थे। कुल 95,388 में से 74,026 मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। इनमें 48,625 पुरुष तथा 46,762 महिलाएं थी। सबसे अधिक सालिसकुट सीट पर 90% वोट पड़े हैं। करसा में केवल 70% मतदान हुआ है। अन्य सभी सीटों पर भी 70% से अधिक मतदान हुआ है। अब ये तो हो गई कारगिल चुनाव की बात, लेकिन अब आते हैं कि इस चुनाव का असर या इस चुनाव के परिणाम का असर जम्मू कश्मीर के चुनाव पर क्या पड़ेगा। तो जो इस चुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसको देखकर साफ तौर पर एक चीज तो जाहिर होती है कि शायद इन्हीं परिणामों के डर से भाजपा के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि अगर वो छोटे मोटे चुनाव यानी कि ये ULB के चुनाव और पंचायती चुनाव जिस तरीके के अगर भाजपा अरेंज कराती है और उसमें अगर ये परिणाम आते हैं तो भाजपा को बुरा दौर देखना पड़ सकता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। क्योंकि कारगिल में जिस तरीके से भाजपा को एकदम सिर्फ 2 सीटों पर साफ कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से 26 में से 22 सीट, जिसको एक तरीके से क्लीन स्वीप बोलेंगे, हासिल की है, उस तरीके से साफ तौर पर यह संदेश देता है कि लद्दाख की जनता के साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की भी सेम वही भावना है। जिस तरीके के मुद्दे जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिल रहे हैं वो साफ तौर पर ये जाहिर करते हैं कि यहाँ पर भी भाजपा का सेम हाल यानी कि यही हाल हो सकता है। और इस हाल के डर से ही शायद चुनावों में देरी की जा रही है, क्योंकि 370 के निरस्त होने के बाद अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में मुख्य चुनाव आयोजित नहीं किए गए हैं। और जिस तरीके से कारगिल में चुनाव आयोजित किए गए थे, मैं आपको बता दूं ये पहली बार चुनाव थे जो पहली बार EVM के जरिए कराए गए थे और इसमें भाजपा को चित कर दिया है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। यानी कि लद्दाख के कारगिल की जो जनता ने जो संदेश दिया है इस चुनाव के जरिए वो साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि भाजपा को वो कतई भी नहीं चाहते। भाजपा को उन्होंने जिस तरीके से एकदम चित किया है यानी कि कारगिल से साफ कर दिया है पूरी तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव पर भी एक बहुत गहरा असर, एक यहाँ की जनता को एक बहुत गहरा संदेश दे रहा है। ये बात एकदम लाजमी है। और ये एक संदेश जो यहाँ से मिल रहा है दूसरा कि इंडियन अलायंस का जो मजबूती दिख रही है कारगिल के चुनाव में वो जम्मू कश्मीर में भी दिखेगी और आने वाले टाइम पे हो सकता है इसका सीधा असर साफ तौर पर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी तरफ से पूरी रिपोर्ट कारगिल चुनाव पर, और आगे इसी तरीके की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडियन न्यूज़। मैं मुकेश दक्ष आपसे लेता हूँ इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।